दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में और सामने जो 25 तारीख को चुनाव होने वाला है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर चर्चित चेहरा इस समय है तो जो रितेश पांडे जी हैं, बिल्कुल जो कभी बसपा से सांसद हैं और इस समय जो उन्होंने अपना मार्ग चेंज किया है, इस समय वो भाजपा से जुड़ गए हैं। तो ऐसे में सबके अपने अपने विचार हैं। अब थोड़ा सा हम रितेश पांडे के बारे में जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि जो अम्बेडकर नगर जिला है, यहाँ की जनता क्या कर रही है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं जानी मानी सिंगर प्रांजल पांडे जी। तो जो रितेश पांडे जी हैं इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के सांसद बसपा से रह भी चुके हैं। बिल्कुल भैया जी, उनके बारे में आपका क्या कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ भैया जी कि जितना प्यार दुलार आशीर्वाद हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली हो या हमारी माताएं बहनें हो, सब लोग एक बार और मेहनत करके रितेश भैया को जरूर जिताइए। हमारी तरफ से मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ। क्यों, ऐसा नहीं है कि मैं उनके नाम से गाने गाई हूँ, तब ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यानी आपने खुद गीत लिखा भी और गा भी डाला? हाँ, मैंने गीत को लिख के अपने चैनल पे, प्रांजल पांडे के चैनल पे गीत गा भी दी हूँ और रितेश भैया के पास तक हमारा गीत पहुँच भी चुका है। जी 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 बिल्कुल, हमारे 2 गाने मैंने चैनल पे गाया है। उन्होंने कभी धन्यवाद दिया? भैया फोन किए थे, सामने से हमसे बात भी हुई थी। जी जी हाँ, उनके मैनेजर से भी बात हुई थी। वो मैनेजर थे ना, संकटा से कुछ नाम था। अच्छा, प्रतिनिधि, हाँ कुछ भी हाँ, नहीं था। हाँ, उनका फोन आया था भैया जी से, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अम्बेडकर नगर जिले से रह के आपने हमारा भी सिर ऊंचा कर दिया। जी जी। बहुत अच्छा लगा भैया जी। तो किस तरीके का गीत आपने गाया? मैं यही गीत गाई थी, अपना के कारा पहचान कमाले बानी शान भैया, अपना के कारा पहचान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमेरा किसान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमेरा किसान कमाले बानी शान भैया, इकरा विश्वास बटे सपना अधूरा, मोदी के बिना कोई कार्य न पूरा, जानत बाटे जे के जहान कमाले बानी शान भैया, जानत बाटे जे के जहान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमारा किसान कमाले बानी शान भैया, देशवा के अपने बढ़ल बाटे पावर, देखी के दुश्मन के हिले लटावर, यही से तमिल सम्मान कमाले बानी शान भैया, यही से तमिल सम्मान कमाले बानी शान भैया, योगी जी देशवा किसान कमाले बानी शान भैया, यूपी में खत्म भइले गुंडागर्दी, गर्मी के दिनवा में लागेला सर्दी, राखे प्रशासन जे के मान कमाले बानी शान भैया, राखे प्रशासन जे के मान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमारा किसान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमारा किसान कमाले बानी शान भैया, ये भयल बा विकास जवन देत बा दिखाई, 5 लाख तक मिले फ्री में दवाई, 6000 पावेले किसान कमाले बानी शान भैया, 6000 पावेले किसान कमाले बानी शान भैया, ये भैया रितेश के बतिया न भूलैहा, अपने सनातन के लजिया बचैहा, प्रांजल के लिहा कहा मान कमाले बानी शान भैया, प्रांजल के लिहा कहा मान कमाले बानी शान भैया, योगी जी देशवा किसान कमाले बानी शान भैया, योगी जी हमारा किसान कमाले बानी शान भैया। तो दर्शक को गीत कैसा लगा? थोड़ा गला हमारा बैठ गया है, 2-3 दिन पहले एनिवर्सरी थी और कम से कम 50 गाने हमने गाए सभी चैनलों पे। तो इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो लोग मिलना चाहते हैं भैया के चैनल के माध्यम से जरूर मिल सकते हैं। मैं हमेशा मिलूंगी और जितना हो सकेगा सपोर्ट करने के लिए मैं सपोर्ट भी करूँगी। आपने जो रितेश पांडे के इतना बढ़िया गीत गाना भी लिखा, बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर वो बसपा में होते तब आप उनके लिए नहीं गीत गाती? ऐसी कोई बात नहीं थी भैया जी, मैं मिली नहीं हूँ उनसे, पर उनका नाम सुनी हूँ, नाम बहुत अच्छा लगा। अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर में बहुत बड़ी हलचल है। जो अम्बेडकर नगर जिला है, मायावती ने इसको फैजाबाद से अम्बेडकर नगर बनाया, हाँ, शायद आपको पता हो। जी जी। बिल्कुल भैया। और यहाँ पर अगर वोट देखा जाए तो बहुजनों का वोट काफी संख्या में है। जी।
तो आपको क्या ऐसा लग रहा कि जब ये भाजपा में आ गए हैं तो जो मतलब कि चमार जात का वोट है हाँ। वो रितेश भैया पाएंगे आपको? नहीं, उनका तो नहीं मिलेगा, उनका नहीं मिलेगा, मैं आपसे बता रही हूँ। उनका मिलने वाला नहीं है, उनको वो तो हथिये पे लगाएंगे मोहर भैया। जी जी। हाँ, और अगर देखा जाए तो उनकी भी गलती नहीं, वो भी यही कहते हैं कि अगर हम कमल का भी दबा देंगे तो बाहर निकलने के बाद लोग यही कहेंगे कि हथिया का बटन दबा के आया। उनके यहाँ एक गाना है, उसी जात में एक भाभी जी गाई है, गाई नहीं है, मैं लिख के उनको देने वाली थी। 2024 गायल बटनिया हथिया पे दबाई, बहुत अच्छा गाना था भैया। और एक गाना था कि 2024 गायल बतावा पिया ओटिया के का देवाई। तो बतावा पिया ओटिया के का दवाई हो, के का देवाई, बतावा पिया ओटिया के का देवाई, हथिया पे देवाई की साइकिल पे देवाई, बतावा पिया ओटिया के का दवाई देवाई। तो हमने कहा भैया कि ना हम दे बई हथिया के वटवा, ना हम दे बई साइकिल पे वटवा, अरे राजा हम तो कमल पे दबाई, बतावा राजा वटिया के का दिया जाए, बतावा एक गाना हमने लिखा भैया जी, अभी चैनल पे भाभी लोग को देती हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे तो कमल का है, इसलिए विरोध नहीं चाहती हूँ किसी से। जी जी। हाँ, और गाने को टाइम मिलता है तो मैं खुद से लिखती हूँ। 10 बजे के बाद टाइम मिलता है भैया जी तो मैं 12-1 बजे तक लिखती हूँ गाने को। जी जी। और कम से कम हमारे पास 12 से 13-14 डायरी होगी गाने का। जी जी। और खुद मेहनत करती हूँ, खुद लिखती हूँ और अपने ही गाने में भाभी की चैनलों पे गाती हूँ जो लोग मिलने के लिए आते हैं। जी जी। आज तक इतनी लोग भाभी लोग आती हैं मिलने के लिए, हमने कभी नहीं कहा कि आप गाना लेके आई हैं। जी। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि सब कोई गाने का तरीका अलग होता है। वो लोग गाने को लेके आती है तो मैं नहीं गा पाती हूँ। अगर हम चुनाव की बात करें तो एक समाज में समस्या है, अगर देश का या समाज का विकास करना है, लोग नेता को नहीं चुनते बल्कि एक जातिवाद जो हमारे समाज में फैला हुआ है। सब लोग, जैसे अभी यादव बाहर निकलेगा वो यही कहता है, पहले चुनाव से पहले ही कहता है कि भैया अगर हम वोट दे के निकलेंगे, अगर हम कमल को ही दबाएंगे तो भी लोग कहेंगे साइकिल के दबा के आए। बिल्कुल। अगर ब्राह्मण ठाकुर अगर अंदर गए, अगर वो भी निकलेंगे, ब्राह्मण ठाकुर या बनिया जो भी है, अगर वो निकलेंगे, अगर बोलेंगे अगर हमने साइकिल या उसका दबाया तो भी लोग कहेंगे कमल का दबा रहे। तो लोग जो है इस चीज के नाते जो एक जातिवाद एक जो मुद्दा बन चुका है, लोग मजबूरी में नेता को नहीं चुनते हैं बल्कि एक जातिवाद की मजबूरी में जो जिस जाति का उसी जात पर वोट देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे समाज से? वो तो आपकी बात बराबर है भैया जी, लेकिन मन की हाल कोई किसी का नहीं जान पाता है। जैसे कि अभी प्रधानी चुनाव होता है तो गांव का प्रधान जो होते हैं वो बोलते हैं हमको देना, बाहर वाले बोलते हैं हमको देना। गांव वाले से पटरी कम रहती है तो लोग बाहर वाले को देते हैं, पर गांव वाले से कहते हैं भैया हम तुम्हीं का जिताए हैं, भैया हम उठिए तुम्हीं का दे हैं। लेकिन भैया हमें आपसे यही कहना चाहते हैं कि दिल के अंदर की बात कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अभी जैसे आप कुछ देर पहले बात किए चमार जात से मुझे, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आपसे मैं कहती हूँ कि वो लोग हाथी छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो लोग हाथी के सूंड के सहारे से उनकी पीठ पे बैठेंगे जरूर, और कमल वमल किसी के पास नहीं जाएंगे, और लाभ लेने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे कि मोदी योगी तो हमको कुछ लाभ नहीं दे रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले उनको ही मिलता है। आप देखे होंगे सबसे ज्यादा आज की अपनी जो जनता है जागरूक हो रही है। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, जितने लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो आज रोजगार बेरोजगार, तो आप देखेंगे जो ओबीसी सीट है, जो नीचे स्तर पे है, उनको योगी मोदी की तरफ से रोजगार भी मिल रहा है। ब्राह्मण ठाकुर के घर में रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं, 10-10 लाख पैकेट में रख के घूम रहे हैं। सबकी बात तो बात है, मेरा एक भाई है 6-7 साल से मेहनत कर रहा है, उनका ये दरोगा की सब कुछ फाइनल हो गया था भैया जी। सब निकालने के बाद 27 सेकंड दौड़ उनकी पीछे हो गई थी, उनका मेडिकल वेडिकल सब कुछ निकल गया था। वो 1 हफ्ते खाना नहीं खाया, कोने कोने में बैठ के रो रहा था। और कहीं दूर नहीं है, ज्यादा नजदीक ही है। आप देखेंगे तो 2-4 बात करेंगे तो 2-4 गांव में उसके जैसा लड़का आप देखने को कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन बता रहे बिना मुंह का है वो बेचारा, लेकिन आज इतनी परिश्रम करने के बाद भी हमारे पिताजी पैसे का पैसा नहीं समझ रहे उसके पीछे, लेकिन उसको भी कहीं बेचारे का ठिकाना नहीं लग रहा है।
एक जो मतलब एक केवल नाम है कि अगर देखा जाए तो तकलीफें हर वर्ग के लोग बिल्कुल भैया जी, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए 6-7 साल के पीछे खर्चा कर दिए पढ़ाई के पीछे, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। और मैं यही कहना चाहती हूँ, आज के बच्चे नौकरी से शर्मिंदा होके गांव समाज में भी बात करने लायक नहीं रह जा रहे हैं। क्यों? जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के पीछे, ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मैं सबके लिए नहीं, उनके लिए भी कर रही हूँ, अपने भाई के लिए, कि वो रिलेशन में नहीं जाना चाहता। क्या कहता है कि हम 8 साल से परिश्रम कर रहे हैं, हमारे पिताजी आए थे एक दिन यहाँ बता के गए कि इसीलिए वो कहीं नहीं जाता है। बोलता है कहीं जाएंगे, मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे ये लगता है कि वो कोई हत्या किया हो, कोई इतना बड़ा गुनाह भैया किया जी। हो। और हमारे गांव में आप जाएंगे, पता करेंगे 4-5 गांव में, तो उसको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि उसकी बचपना जो है खाली पढ़ाई में बीती, और अभी भी 24-25 साल की उम्र हो गई है। बस पढ़ने के सिवा वो रिलेशन में कहीं नहीं आता जाता है, गांव में किसी के घर पे नहीं आता जाता है। अगर ये देखा जाए तो ऐसा एक ही जुआ की नहीं, तमाम जुआओं का ये दर्द है। जो इनके रोजगार या जो भी नौकरियां हैं, अगर देखा जाए तो जो है इससे जुआओं में एक रोष है कि मोदी सरकार इसमें नाकाम है। बिल्कुल भैया जी, इसमें तो बहुत नाकाम रही है, क्योंकि वो किसी को ब्राह्मण और ठाकुर समाज में कभी वो रोजगार दिए नहीं, अपने से नीचे में दिए हैं। जैसे कि ओबीसी में दिए, और नीचे स्तरों में जितने भी हमारी मेहनत करने वाले बच्चे थे, छात्र थे, उनको मिला, लेकिन और ब्राह्मण और ठाकुर समाज में कभी अगर देखा जाए तो वोट तो ब्राह्मण ठाकुर से 100% फिक्स रहता है। फिक्स रहता है। वही तो गलत फहमी भैया जी, उनकी भी गलत सोच है। मैं यही कहना चाहती हूँ, योगी मोदी अगर वीडियो आप तक पहुँचे तो आप कभी ऐसा मत करिए, क्योंकि उनकी भी जिंदगी जीने का अधिकार है। वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं अपने आगे जिस तरीके से आप अपने भाई की दशा बता रहे हैं, जैसे लग रहा कि कोई हत्या या कोई इतना बड़ा गुनाह करके बेचारे चेहरे नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ यही गांव समाज की तुम इतना पढ़ के क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, वही बात है। बहुत पढ़ाई किया मेरा भाई, जो फैजाबाद में भी रह के पढ़ा, और नोएडा में भी रहे बेचारे 2 साल। अभी जब थक गए तो हमारे बहुत बीमार हो गया था, तो हमारे पिताजी घर पे बुला लिए, भी घर से पढ़ाई करते हैं। लेकिन उनकी सारी उम्मीदें अभी टूट चुकी हैं, क्योंकि वो छोटी मोटी नौकरी करना नहीं चाह रहा है। अभी उनकी पुलिस वाले में रेलवे में हो गई थी, लेकिन बोला हम छोटी मोटी नौकरी नहीं करेंगे, और हम करेंगे तो बड़ी नौकरी करेंगे, नहीं अगर नहीं होगा तो हम खुद अपना व्यापार करेंगे, खुद का खुद धंधा करेंगे, लेकिन हम छोटी नौकरी नहीं करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, योगी मोदी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी हमारा भाई है, मैं उनकी बहन हूँ, मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि आप ऐसा मत करिए। अच्छा, एक तरफ बात चल रही थी रितेश पांडे जी की, एक तरफ अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर की आधी जनता उनसे नाराज हुई है। नाराज इसलिए उनको अब बोल रही दर बदलू नेता है। हाँ, मैंने भी तो सुना भैया, लेकिन मैं कह नहीं सकती हूँ मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप भी मिले हो उनसे भैया जी मिले हैं, सम्मान भी किए हैं फूलमाला के साथ, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। जी जी। हाँ, हमारी निगाहें में तो बहुत अच्छे हैं, मिली नहीं हूँ पर देखी हूँ। और मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है, जो भी नेता हैं वो तो अपना काम करते ही रहेंगे, जहां भी उनको लाभ रहेगा वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो जनता है वो आपसी प्यार बनाए रखिएगा। क्योंकि नेता भी लोग सांसद में या कहीं भी अगर जाते हैं, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता तो एक दूसरे की पार्टी से हाथ मिलाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, लेकिन जो जनता होती है, जनता में थोड़ा सा एक कमियां होती हैं, वो पार्टी को लेकर के लड़ जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा, वोट किसी को भी दीजिएगा, लेकिन जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं उस पर कभी भी जो आप लोग आंच मत आने दीजिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। जहां भी अच्छा समझिए आप लोग वोटिंग कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।